क्या आप आपके जिंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के नियम को लागू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह से प्रोग्राम करें कि आपको जिंदगी में अच्छी सेहत मिले, आपके रिश्ते बेहतर हो और आपके साथ पास ढेर सारा धन है? अगर ऐसा है तो यह वीडियो आपके लिए है और यह वीडियो आज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनने जा रही है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट एंड तक देखिएगा। आज हम क्या सीखेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और इसे लागू कैसे किया जाए। हम सब इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के नियम के बारे में जानते तो है, पर इसे लागू कैसे करना है, जिसके वजह से हम जिंदगी में हमारे जो कुछ भी सपने हैं वह एबंडेंस में हमारे जिंदगी में कैसे आए और इन्हें अट्रैक्ट कैसे करें, यह हम सीख लेंगे। सबसे पहले ब्रीफ में जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का नियम क्या है। सिंपल भाषा में लाइक एनर्जी अट्रैक्ट लाइक एनर्जी, यानी आपकी जो कोई भी फीलिंग रहेगी, आपके जैसे थॉट्स रहेंगे, उसी तरह से आपके जिंदगी में वह सारी चीजें अट्रैक्ट होगी। यानी आप जो कुछ भी सोचते हो, जैसा सोचते हो, ठीक उसी तरह से आपके जिंदगी में सिचुएशंस और लोग अट्रैक्ट होंगे। फिर आपका अगला सवाल होगा, मेरे जिंदगी में तो वही होता है जो मैं नहीं चाहता हूँ। ठीक इसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन अभी भी आपके जिंदगी में ऐड कर रहा है, बस आप सोच उस चीज के बारे में रहे हैं जो आपको नहीं चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की स्टेप्स क्या है, तो इसकी 3 स्टेप है, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। आस्क का मतलब है कि आपको जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए उसके बारे में यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को पूछिए कि मुझे यह चाहिए, और स्पेसिफिक आपको क्या चाहिए वो या तो लिख लीजिए या आपके सबकॉन्शियस माइंड में या माइंड में ऑर्डर दीजिए कि मुझे यह चाहिए। इसकी दूसरी स्टेप है बिलीव, यानी विश्वास रखिए, फेथ रखिए कि आपको जो कुछ भी चीज चाहिए वह आपको एक दिन जरूर मिलेगी। इसकी तीसरी स्टेप है रिसीव, यानी आपको जो कोई भी आपके सपने हैं, आपको हेल्थ चाहिए, आप लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं और आप चाहते हो कि इस बीमारी से आप ठीक हो जाओ, या आपके पास धन की कमी है, आप चाहते हो कि आपके पास ढेर सारा धन चाहिए, या फिर आप चाहते हो कि आप अच्छे रिश्ते अट्रैक्ट करें, तो आपको ऐसे सोचना है कि वह चीज आपको अगर मिल जाए तो आपकी थॉट्स और आपकी फीलिंग कैसे रहेगी। आप कहोगे यह तो पॉसिबल नहीं है। फिर आप फ्यूचर के बारे में सोच के, जो नहीं होना चाहिए उसके बारे में सोच के, जैसे आप एंजाइटी और डिप्रेशन में जा सकते हो, ठीक उसी तरह से आपको क्या क्या अच्छी चीजें चाहिए वह सोच के आप उस चीज को रिसीव कर सकते हो। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की 3 स्टेप है, आस्क, बिलीव और रिसीव। एक जाने माने अमेरिकन ऑथर जिनका नाम नेविली गुड्डार्ड था, तो वह कहते थे कि आपको जो कोई भी चीज चाहिए उस विश फुलफिल्ड कंडीशन में जाइए, यानी जो कोई भी ड्रीम्स आप चाहते हो जस्ट फील कीजिए, और जैसे ही आप फील करना शुरू कर दोगे आपकी फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड के फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यून होके वह सारी चीजें जो आपको चाहिए वह आपको मिलना शुरू हो जाएगी। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, आकर्षण के नियम को आपके जिंदगी में लागू करना चाहते हो तो उसका सबसे पहला पॉइंट है क्लीन योर इमोशनल पॉइजन और योर इमोशनल गार्बेज। आपने देखा होगा कि 10 साल पहले आपको किसी ने कुछ कह दिया और आज भी वह चीज आप आपके माइंड में लेके चल रहे हो। आपने कोई गिल्ट रखा है, बचपन से आपने कोई गिल्ट रखा है, वह आज भी आपको सताता है। किसी ने आपको कुछ कह दिया था या कोई आपको धोखा देके चला गया है, आज भी आपने उस रिवेंज की फीलिंग को रखा है, आपको गुस्सा आता है, आपको हेट्रेड आता है। तो यह सारी जो निगेटिव चीजें आपने आपके माइंड में रखी है, उसके वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम आपके जिंदगी में एक्ट होता नहीं है। तो यह सारा गार्बेज, यह सारा इमोशनल पॉइजन, जो गिल्ट है, फियर है, फोबिया है, एंजाइटी है, डिप्रेशन जो आपने रखा हुआ है, उसे क्लीन कर दीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी जिंदगी में एक्ट होना शुरू हो जाएगा। आप कहोगे
कि इन सारे इमोशनल पॉइजन को आपके दिमाग से निकालना बहुत ही डिफिकल्ट है? जी नहीं, डिफिकल्ट नहीं है। अभी एक नया साइंस आया है जिसका नाम है NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जिसके वजह से आप आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करके 5 मिनट में या उससे भी कम समय में आपके एंजाइटी को आप हटा सकते हो। तो यह जो गार्बेज आपने रखा हुआ है, जो आपके पोटेंशियल को किल कर रहा है, इसे आप हटा लीजिए। आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम आपके जिंदगी में एक्ट होना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज हमें सीखनी होगी, रेज योर सेल्फ इमेज। कई बार हमारे जिंदगी में ऐसी सिचुएशन आती है जिसके वजह से हम हमारे सेल्फ इमेज को ही डैमेज कर लेते हैं। कैसे? लोगों की नसीहत, लोगों के ओपिनियन के वजह से, या पास्ट में आपके साथ कोई पेनफुल इवेंट हुआ है, उसके वजह से हम हमारी खुद की इमेज ही डाउन कर लेते हैं। आप सिर्फ आपके बारे में सोचिए, बैक ऑफ द माइंड आप खुद के बारे में सही में आप क्या हो, क्या सोचते हो। सोचिए, मैं बहुत ज़्यादा मोटा या मोटी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा काली हूँ, या मैं लोगों के सामने सोशलाइजेशन नहीं कर पाती। यह सारी फियर्स ये आपने जो रखी है, यह इसी वजह से रखी है क्योंकि आप आपको खुद को लायक नहीं समझते, खुद को वर्दी नहीं समझते। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सोचिए कि आप मुंबई के एक रिच सबर्ब में जा रहे हो और वहाँ पे लग्जरियस फ्लैट्स देख के या बंगलोज देख के आपके माइंड में क्या आता है? क्या आप वहाँ से गुजरते हुए खुद को ये वर्दी मानते हो कि एक दिन आप भी वह चीज खरीद पाओगे? जी बिल्कुल नहीं। बचपन से लेके आज तक आपके ऊपर इतनी निगेटिव बम्बार्डिंग हुई है, इतने सारे आपको निगेटिव ओपिनियन दे दिए हैं, जिसके वजह से आपकी सेल्फ इमेज पूरी तरीके से डैमेज हो गई है। और अगर इस सेल्फ इमेज को आप रेज करना चाहते हो और आपके वाइब्रेशन को बढ़ाना चाहते हो, तो NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक साइंस को सीखो। आपकी सेल्फ इमेज आप ऐसी रेज करोगे, आपके अंदर जो सोई पोटेंशियल है वो जागरूक हो जाएगी। तीसरी चीज हमें समझने की जरूरत है, पॉजिटिव आउटकम ऑफ योर डिजायर। आप कहते हो कि मेरे जिंदगी में आकर्षण का नियम एक्ट नहीं करता, या आप कहते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे जिंदगी में अपोजिट ही एक्ट करता है। नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके जिंदगी में बराबर एक्ट करता है, सिर्फ आप आपका निगेटिव आउटकम रख के चल रहे हो। कैसे? मैं बीमार नहीं रहना चाहता हूँ, मैं गरीब नहीं रहना चाहता हूँ, मैं चाहता नहीं हूं कि मेरे रिश्ते टूटे। अगर आप इन सभी चीजों को एनालाइज करोगे तो यह सारा निगेटिव आउटकम है। आपका फोकस कहाँ पे जा रहा है? गरीबी पे। आपका फोकस कहाँ पे जा रहा हो? कैंसर या बीमारियों पे। आपका फोकस कहाँ पे जा रहा है? ब्रेकअप पे। तो ब्रह्मांड आपसे क्या कहता है? योर विश इज माई कमांड। आप सिर्फ विश करो और मैं तथास्तु कहूंगा। और आप मांग क्या रहे हो कि मुझे क्या नहीं चाहिए। एंथनी रॉबिन्स कहते हैं, वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। आपका फोकस कहाँ पे है? तो अगर आप आपकी जिंदगी में आकर्षण का नियम लागू करना चाहते हो तो यूनिवर्स को आपने क्या मांगना चाहिए? यूनिवर्स को आपने मांगना चाहिए अमीरी। यूनिवर्स को आपने मांगना क्या चाहिए? हेल्थ। यूनिवर्स को आपने मांगना क्या चाहिए? फ्लेक्सिबल जॉइंट्स, अच्छे रिश्ते। जब भी आप पॉजिटिव आउटकम को रख के चलोगे, आप वह सारी चीजों को अट्रैक्ट करोगे जो आप सच में चाहते हो। वह सारे लोग जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं पर उन्हें ऐसा लगता है कि जिंदगी में यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे जिंदगी में कभी एक्ट नहीं करता। पता है, आप इस वीडियो से जुड़े हो, यह वीडियो आपने आपके जिंदगी में आकर्षित किया है। वह सारे लोग जो बार बार यह कंप्लेंट करते हैं कि हमारे जिंदगी में तो यह एक्ट ही नहीं होता, तो यह एक चीज, लास्ट पॉइंट जो मिसिंग है वह है एक्शन। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सच में आपकी जिंदगी में आकर्षित करना चाहते हैं और वह सभी आपके जो ड्रीम्स है उसको मैनिफेस्टेशन में, रियलिटी में लाना चाहते हो, तो एक्ट करना शुरू कीजिए। एक्ट आपको 2 वर्ल्ड में करना पड़ेगा, एक इंटरनल वर्ल्ड और दूसरा एक्सटर्नल वर्ल्ड। आप इंटरनल वर्ल्ड में कैसे एक्ट करोगे?
तो आपको आपके जिंदगी में जो जो भी चीजें चाहिए उसके बारे में आज से ही विजुअलाइजेशन करना चालू कीजिए। कल्पना करना शुरू कर दीजिए कि सच में मुझे क्या चाहिए। उस फीलिंग में जाइए, उस वाइब्रेशन में जाइए और यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में वह सारे वाइब्रेशन को छोड़िए और वह सब चीजें आपके जिंदगी में, यूनिवर्स पूरी जद्दोजहद से मेहनत करेगा और आपके जिंदगी में आपको वह सारी चीजें देना शुरू कर देगा। तो आप सबसे पहले तो आपके इंटरनल वर्ल्ड में यह बिलीव करना शुरू कर दे, यह फेथ डालिए कि वह सारी चीजें मेरे जिंदगी में आ रही है और मैंने ऑलरेडी वह चीजों को मेरे जिंदगी में आकर्षित किया है। और सेलिब्रेशन करना शुरू कर दीजिए कि यस, यह चीजें मुझे सच में मिल गई है। एक्सटर्नल वर्ल्ड में आप कैसे एक्ट करोगे? देखिए, ऐसा कभी नहीं होगा कि आप कहोगे कि मैं अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करूंगा, बैठूंगा मेरे घर में और अचानक से करोड़ों रुपए मेरे घर में आ जाएंगे। जी बिल्कुल नहीं। अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आपके जिंदगी में लागू करना है तो आपको एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी एक्ट करना पड़ेगा। आप जो कुछ भी चीजें प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो उस चीजें को अभी करना शुरू कीजिए। जिंदगी में ऐसी स्किल सीखिए जिसके वजह से आप लोगों के जिंदगी में बदलाव ला सको और देखिएगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके जिंदगी में 100% एक्ट होगा। रिसेंटली हम सभी लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता कैसे चला? रोंडा बर्न की जो बुक है द सीक्रेट, उसके वजह से हमें पता चला कि हम जो सोचते हैं वही हमें हमारे जिंदगी में मिलता है। फिर आप कहोगे क्या इसके पहले यह एक्ट नहीं करता था? जी हजारों साल से। अगर आप एंशियंट स्क्रिप्चर पढ़ोगे, ज़ेन गुरुओं को पढ़ोगे, फिलोसॉफी को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है कि अगर आप आपके माइंड को, आपके मन को, सबकॉन्शियस माइंड को अगर इस तरह से प्रोग्राम करते हो तो सारा ब्रह्मांड आपको वह सारी चीजें देने के लिए तैयार बैठा है। तो याद रखिएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करता है और अभी भी आपके जिंदगी में एक्ट कर रहा है। क्या आप अभी इसी वक्त यह क्लेम कर रहे हो कि आपको वह सभी चीजें मिलेगी जो आप सच में चाहते हो? अगर ऐसा है तो इन चारों चीजों पे आपको वर्क करना पड़ेगा। आपके इमोशनल पॉइजन को क्लीन कीजिए, पॉजिटिव आउटकम रखिए, आपके सेल्फ इमेज को रेज कीजिए और एक्ट करना शुरू कीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर समय, हर वक्त, हर पल एक्ट कर रहा है और आपके लिए भी एक्ट कर रहा है। और वह सारी चीजें जो आप सीख करते हो, जो आप सच में चाहते हो, वह इंतजार कर रही है कि कब आप उसे आपके जिंदगी में अट्रैक्ट करोगे। रेडी हो जाइए।